नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलि रब्बिल आलमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल मौलानाल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए कुछ अर्ज़ मारूज़ात करने से पहले बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में झूम झूम कर दुरूद पाक की सौगात बुलंद करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, काफ़ी देर से ये महफिल चल रही है। इस दरमियान में आपने बड़ी अच्छी अच्छी हम नातो मनक़बत समाअत की और बड़ी गिरा कदर मखसूस लबो लहजे में तकारीर भी आपने समाअत की। और अभी हमारी जमात के बेहतरीन आलिम दीन मुक़र्रिर ज़ीशान हज़रत अल्लामा मौलाना वक़ार अहमद साहब क़िबला, जिनको हुज्जतुल इस्लाम के नाम से पहचाना जाता है, उनका खिताब नायब आपको समाअत करना है। इसलिए दिल जमाई के साथ तशरीफ रखें। अल्लाह का भी नात पढ़ने वाले बहुत अच्छे अच्छे मेंबर पर बैठे हुए हैं। कारी फरासत साहब भी हैं और भी मदरसे के बच्चे हैं, अच्छी तरह से वाकिफ व आशना है कि महफिल मेरे गुलशन के एक महकते हुए फूल जो हम सब से जुदा होकर अपनी जुदाई का गम देकर अपनी कब्र में आराम फरमा। अल्लाह की बारगाह में दुआ के परवरदिगार आलम महफिल के इख्तिताम से पहले पहले उनका और हम सबका शुमार बख्शे हुए फरमा। ये महफिल नूर का एहतमाम जो सजाया गया है वो ईसाले सवाब की तरह से मरने वाले के नजदीक ईसाले सवाब से बड़ा कोई और काम नहीं। आज दुनिया के अंदर हम हैं, आप हैं, बहुत सारे लोग हैं कि ऐसा कर लें, वैसा कर लें, ये जमा कर लें, वो जमा कर लें, आंख बंद हुई सबका सब धरे का धरा रह जाता। मरने के बाद जो इंसान इस जमीन पर रहकर मोहब्बत किया करता था दौलत से, माल से, इससे उससे, लेकिन मरने के बाद सारी चीजों को भूल जाता है। अब उसकी लो लगी रहती है तो किस चीज की तरफ जिसके लिए हम और आप यहाँ जमा हुए हैं, ये ईसाले सवाब के लिए। अब इसके मुख्तलिफ तरीक़ेकार हैं, चाहे मीला शरीफ की शक्ल हो, कुरान खानी की शक्ल हो। जरूरी नहीं है कि मजमे का एहतमाम हो उसके दरमियान कुछ पढ़ा गया। तन्हाई में भी कलमे शरीफ का विर्द कर लें, दुरूद पाक की कसरत कर लें और जो भी आपको आता है कुछ भी पढ़ लें। अल्लाह का मुक़द्दस कलाम बहुत है और वो ईशाले सवाब कर दें, रूह उसी से खुश हो। तो मैं कोशिश करूंगा थोड़ी देर आपके सामने कुछ चंद बातें पेश करें। शायर इस्लाम सैयद शाह अली रसूल हसनैन मियां नज़मी मारवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बहुत पहले कहा था, मुनकरो नकीर हमसे जब सवाल पूछेंगे, मुनकरो नकीर हमसे जब सवाल पूछेंगे, हम दुरूद पढ़ देंगे जो हमारी आदत है। और दूसरी जगह आपने कहा कि मुनकर नकीर कब्र में हमसे सवाल जब करें, ऐसे में विर्द हम रखें आपके नाम का। तो दुरूद शरीफ एक ऐसा सरमाया है, ऐसी पूंजी है, ऐसी दौलत है कि इसका कोई बदल नहीं। दूसरे अमाल सालिहा हैं, नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है और भी बहुत सारे अमाल सालिहा हैं। अगर ये दिखावे की नियत से किए जाएं तो रियाकारी में शुमार किए जाएं, मगर दुरूद पाक एक ऐसा वजीफा है कि ये दिखावे की नियत से भी किया जाए तब भी रियाकारी में शुमार नहीं किया जाता है।
और ये ऐसा सरमाया है, ऐसी दौलत है कि बड़े बड़े बिगड़े हुए काम दुरूद पाक की बरकत से मिनटों नहीं सेकंडों में हल हो। शर्त ये है कि इश्क होना चाहिए, मोहब्बत होना चाहिए। और ये चीजें कब होती हैं? जिनके कल्ब पाक और साफ होते हैं। वरना कितने लोगों की बोली है कि ये ऐसा करना शिर्क है, ऐसा करना बिदअत है। अल्लाह ताला महफूज रखे ऐसे लोगों से। मैंने कुरान अजीम की आयत करीमा की तिलावत की, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। इस आयत करीमा का तर्जुमा आप लोग भी समझते हैं और मेंबर वाले तो अच्छी तरह से समझते हैं। सरे फहरिस्त मालिकुल मुल्क रब्ब कदीर ने इस आयत करीमा में 3 चीजों का जिक्र फरमाया। अव्वल ईमान, दोम खशियत रब्बी, सोम सच्चों की सोहबत, सच्चों की मायत, सच्चों की संगत। तो हम इन दोनों चीजों के बाद परवरदिगार जल्ला शानहू ने हमें सच्चों के साथ रहने का हुक्म फरमाया। मिसाल के तौर पर इंसान के पास जितना अजीम सरमाया होता है, उतनी ही आला पैमाने पर उसकी हिफाजत, उसकी निगरानी, उसकी रेख देख की जाती है। मिसाल के तौर पर आपके पड़ोस में, आपके मोहल्ले में रहने वाले 2 लोग, कितने 2 लोग, एक वो ये रब ने जिसे गुर्बत अता की, दूसरा वो रब ने जिसे शोहरत अता की, दौलत अता की, इज्जत अता की। और याद रखें कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गरीबी भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की बहुत बड़ी नेमत है। गरीब आदमी अमीर मर्द मोमिन से, गरीब मर्द मोमिन बरसों पहले जन्नत में जाएगा। हजरत, इसीलिए हमारे असलाफ का ये दस्तूर रहा, ये उसूल ज़ाब्ते रहे, तो उन्होंने दुनिया की शहंशाहतों, बादशाहतों को ठोकर मारने के बाद फकीरी की जिंदगी इख्तियार की। हमने देखा एक वो इंसान रब ने जिसे गुर्बत अता की, दिन मेहनत और मशक्कत में गुजर जाता है, और जब रात आती है, रात अपनी सिया जुल्फें आलमे दुनिया पर बिखेर देती है, तो वो गरीब इंसान मेहनत मशक्कत करने के बाद थका हुआ घर में दाखिल होता है। जैसा ही उसके सामने खाना आया, उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया, खा लिया। और जब लेटने की मंजिल आती है, तो मकान के बाहर एक टूटी हुई चारपाई डाल देता है। उस खुर्री चारपाई पर सर के नीचे हाथ रखकर आराम की नींद सो जाता है। रात के किसी हिस्से में हमारे बरादर अजीज जनाब कारी खालिद का गुजर हुआ। उन्होंने देखा कि ये तो अपना मोहसिन है, अपना पड़ोसी है, इसके साथ क्या मसला हुआ कि इस तरह से खुर्री चारपाई पे मकान से बाहर सो रहा है। जबकि उसूल ये होना चाहिए कि जब रात आती है तो इंसान अपनी हिफाजत करता है, मकान के जंगलों को बंद करता है, दरवाजे को बंद करता है, सदर गेट पर ताला लगाता है, उसके बाद महफूज तरीके से सोता है। मगर ये इंसान है, दरवाजा भी खुला हुआ है, जंगले खिड़कियां भी खुली हुई हैं, और ये इस तरह से मकान के बाहर रोड पर बेएहतियाती के साथ सो रहा है। जरूर इसके साथ कोई परेशानी लाहिक होगी, इसलिए चलो इससे पूछें क्या मामला है इसके साथ। मौलाना खालिद करीब गए और धीरे से उसके करीब पहुंचकर पैर का अंगूठा हिलाया। चौंक कर वो उठा, बेदार हो गया। भाई हजरत क्या बात है, क्या मामला है, मेरी नींद क्यों खराब कर दी? तो बड़ी संजीदगी के साथ मखसूस सुलझे हुए लबो लहजे में मौलाना खालिद ने कहा, भाई जगाने का मतलब ये है कि तुम इस तरह से मकान के बाहर बेएहतियाती के साथ सो रहे हो, जंगले खुले हुए हैं, खिड़कियां खुली हुई हैं, सदर गेट पर ताला भी नहीं लगा, इस तरह बेएहतियाती के साथ सो रहे हो, ऐसा क्यों? तब उसने जवाब दिया, मौलाना सुनो, वजह ये है मैं दिन भर में इतना ही कमाता हूँ जितना मेरे अहलो अयाल के लिए किफायत है, इसलिए मेरे पास माल है नहीं तो मुझे किसी चीज का डर नहीं। अरे मकान की खिड़कियों को बंद करे वो जिसके पास सोना और चांदी हो, मकान के सदर गेट पर ताला लगाए वो जिसके घर में खनकते हुए सिक्के हो। मेरे पास ऐसा कुछ है ही नहीं, इसलिए मेरा जहाँ जी चाहता है आराम की नींद लेकर बेखौफ सो जाओ।
हजरत ये था गरीब आदमी। अब एक अमीर आदमी जिसके पास ना दौलत की कमी है, ना शोहरत की कमी है, ना इज्जत की कमी है, किसी चीज की कोई कमी नहीं। दिन तो दूर, रात तो दूर की बात रही, दिन भी मुश्किल तमाम उसका गुजरता है। अमीर कभी रईस आदमी, उसका बच्चा पढ़ने के लिए कॉलेज में जाता है या बाजार में किसी काम काज की गरज से निकलता है, तो उसको फिक्र दामनगीर लगी रहती है, कहीं ऐसा ना हो मेरा बच्चा उठा लिया जाए, कहीं ऐसा ना हो मेरा बच्चा किसी हादसे का शिकार बन जाए। और जब रात आती है तो वो अपने मकान की खिड़कियों को बंद करता है, जंगलों को बंद करता है, सदर गेट पर ताला लगाता है और उसके बाद शानदार बिस्तर, मखमली चादर, बेहतरीन तकिया लगाता है और आराम के साथ लेटता है। लेटने के बाद उसको नींद नहीं आ रही, कभी उठता है, कभी बैठता है, कभी मकान के शहर में चहलकदमी करता है, उसको नींद ही नहीं आ रही। उसके हालात का इल्म हुआ मौलाना खालिद को, तो सोचा चंद अहबाब को साथ लिया कि चलो इसकी भी खैर कि इसके साथ क्या मामला हुआ। अरे इसके पास तो किसी चीज की कमी है नहीं, पूछे तो सही। रात के अंधेरे में जाके उसका दरवाजा खटखटा दिया। उसने आंख खोल, जाग तो रही था लेकिन हड़बड़ा गया। जैसे ही दरवाजे पर आवाज सुनी खटखटाहट की तो हड़बड़ा गया। रात के अंधेरे में, रात की तारीकी में क्या बात है, कौन आ गया, क्या वजह है। खैर उसने दरवाजा खोला, हजरत को देखा तो बहुत खुश हुआ और एहसास से कमतरी का शिकार भी हुआ कि रात की तारीकी में, रात के अंधेरे में सब सोते आराम के साथ, लेकिन हजरत यहाँ आई है। उसने बिठाया, कहा हजरत कैसे कैसे आना हुआ। तो हजरत ने कहा भाई हमको मालूम हुआ है कि तुमको नींद नहीं आती, तुम्हारे पास रब का दिया सब कुछ है, तुम्हारे पास दौलत भी है, शोहरत भी है, माल जर भी है, इज्जत भी है, किसी चीज की कमी नहीं, फिर तुम्हें नींद क्यों नहीं आती। तो उसने कहा अमीर कबीर शख्स ने, हजरत बात यह है कि दुनिया में मैं रहता हूँ, अल्लाह ने मुझे इज्जत से बख्शा है, शोहरत से बख्शा है, दौलत से बख्शा है, इसलिए मैं रात और दिन जाग जाग के गुजारता हूँ कि दुनिया में दुनियावी माल के लुटेरे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं लापरवाही का शिकार हूँ और कहीं से कोई लुटेरा, कोई डकैत मेरे घर के अंदर दाखिल होकर मेरी इज्जत और आबरू पर हमला आवर न हो जाए, इसलिए मैं जाग जाग कर रात और दिन गुजारता हूँ। हजरत यहीं से जहन मिला, जिस तरह से दुनिया में, दुनिया के अंदर दुनियावी माल के लुटेरे हैं, इसी तरह से दुनिया के अंदर ईमान के भी लुटेरे हैं। अगर ईमान की हिफाजत चाहते हो तो अल्लाह वालों के दामन करम से जुड़ जाओ, ईमान बच जाएगा। सिद्दीक अकबर से जुड़ोगे, ईमान बचेगा। फारूक आजम से जुड़ोगे, ईमान बचेगा। उस्मान गनी से लगोगे, ईमान बचेगा। मौला अली से जुड़ोगे, ईमान बचेगा। गौसो ख्वाजा को मानोगे, ईमान बचेगा। बुजुर्गान दीन से अकीदत और मोहब्बत रखोगे, ईमान बचेगा। और जब मुसलमान दुनिया से ईमान लेकर जाता है तो कब्र में रसूल पाक की ज़ियारत। आपने सुना होगा जिंदाबाद, आपने सुना होगा कब्र की मंजिल। मैं मुख्तसर से वक्त में अपनी बात को कहकर तमाम करता हूँ क्योंकि हजरत का खिताब आपको समझता है। आपने सुना होगा कि मरने वाले शख्स को आबाद लेकर जाते हैं, दफन कर देते हैं, तख्ते लगाते हैं, मनो मिट्टी ऊपर से डालकर चले आते हैं। हदीस पाक में इस तरह से आता है कि जब अहबाब दफन करके पलटते हैं तो मरने वाले की कुव्वत समात का आलम ये होता है कि पलटकर आने वाले अहबाब के जूतों को भी वो सुनता है, आहट को भी सुन लेता है। अब ये बताइए जब हमारे दरमियान से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनियावी जिंदगी इंसान की जितनी मुकर्रर और मुकद्दर फरमा रखी है, उतनी उम्र गुजारने के बाद इंसान इस दार फानी से रुखसत हो जाता है। ऐसा ही होता है। अब कब्र में रख देते हैं। अच्छा ये पूरा वजूद निगाहों के सामने, रूह कब्ज हो गई। अब रूह जब तक बदन के अंदर थी, बदन हरकत में था, उसको जिंदा कहते थे, काम काज करता था, वो जिंदा था। अब रूह बदन से जुदा हो गई तो वो मुर्दा है। ऐसा ही तो होता है।
अब पूरा वजूद सामने है, हाथ भी है, पैर भी है, कान भी है, नाक भी है, सब कुछ है, लेकिन हरकत करने की ताकत नहीं। क्यों नहीं? इसलिए उसके अंदर रूह नहीं। अल्लाह कुरान में फरमाता है कुंतुम अमवातन फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजाऊन। कुंतुम अमवातन, तुम मुर्दा थे, फअहयाकुम, फिर तुम्हें जान डाली, फिर तुम्हें वो मारेगा, सुम्मा युमीतुकुम, फिर तुम्हें वो जलाएगा, सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, पलट कर फिर उसी की तरफ जाना। तो दुनिया में जितनी जिंदगी, सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम, ये कब्र की जिंदगी होगी, सुम्मा युहयीकुम। कुंतुम अमवातन, माँ के पेट में बच्चा था तो रूह डाली, फअहयाकुम, अब ये दुनिया में आने के बाद में ये जिंदगी हो गई, दुनियावी जिंदगी। फअहयाकुम से मुराद है दुनियावी जिंदगी। अब वो तुम्हें फिर मारेगा, सुम्मा युमीतुकुम, अब ये दुनियावी जिंदगी खत्म, सुम्मा युहयीकुम, फिर तुम्हें वो जलाएगा। अब ये कब्र की जिंदगी। मालूम ये हुआ, पता ही चला कि रूह लौटा दी जाती है। अहबाब तख्ते लगाकर मनो मिट्टी के नीचे दफन करके वापस आते हैं तो रूह लौटा दी जाती है। अगर ऐसा नहीं हो तो फिर मुनकर नकीर किससे सवाल करते हैं और कौन जवाब देता है? ये तो आपने सुना है। अब मुनकर नकीर आ जाते हैं और जो नेक बंदा होता है, अल्लाह का साले होता है, मुत्तकी बनकर उसने अपनी जिंदगी इस जमीन के ऊपर गुजारी है, अल्लाह ताला उसके नामाए आमाल को हुक्म देता है कि इसके चारों तरफ से हिफाजती हिसार बांध लो, इसलिए कि मेरा बंदा नेक तो जरूर है, इसमें कोई शक नहीं है। नकीरैन के सवाल देने की बेहतर और अच्छी सलाहियत रखता है, मगर कहीं ऐसा ना हो कि हड़बड़ा जाए अचानक। इसलिए उसके नामे आमाल जो उसने दुनिया में किए हैं जमीन के ऊपर, उनको इशारा होता है कि तुम हिफाजती हिसार, इसलिए ताकि मेरे बंदे को सवालों का जवाब देने में आसानी हो जाए। और जब हिफाजती हिसार बांध दिया जाता है तो हड़बड़ाहट खत्म हो जाती है, फिर बिला खौफ व खतर सवालों का जवाब देता है। मुनकर नकीर आते हैं, दाएं बाएं चारों तरफ से देखते हैं, रास्ता बंद है, तो वो कहते हैं कि हमें कुछ सवाल करना है। ठीक है, तू पर्दे की ओर में ही खड़ा हो जा, बैठ जा और पर्दे की ओर से ही हमारे सवालों का जवाब दे। तब वो सवाल करते हैं, मर रब्बुका, तेरा रब कौन है? मरने वाला मुसलमान है, हुजूर की मोहब्बत में दुनिया से गया है। मुसलमान तो बहुत सारे, हुजूर ने फरमाया बनी इस्राइल में 72 फिरके हुए, मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, सिर्फ एक जन्नती, बाकी सब जहन्नमी, सब दोज़खी। तो जितने 72 फिरके वाले हैं वो कुरान भी पढ़ने वाले हैं, रोजा भी रखने वाले हैं, चेहरों पर दाढ़ी भी रखने वाले हैं, अच्छे अमल भी करने वाले हैं, लेकिन फिर भी हदीस की रोशनी में वो जहन्नमी। उसकी वजह ये है कि उन्होंने ज़बान से कलमा पढ़ा है, ज़बान का रिश्ता दिल से नहीं जुड़ा। इसलिए अब हमारे भोले भाले मुसलमान होते हैं तो वो कहते हैं कैसी बात कर रहे हैं, वो भी तो मुसलमान है, वो भी तो अल्लाह रसूल की बात कर रहे हैं, और उनके फरेब में मकर में फंसकर अपनी मताए दिन से ईमान से हाथ धो बैठते हैं। इसलिए होशियार रहने की जरूरत है। अब जब हदीस में आया, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, मौलाना बैठे हुए बताते रहते हैं, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी शामिना, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी यमनना। अल्लाह के हबीब ने दुआ फरमाई कि अल्लाह मुल्क शाम और यमन में बरकत अता फरमा। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन अर्ज गुजार हुए, कालू या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कालू अल्लाहुम्मा फी नजद, कि मुल्क के नजद के लिए भी बरकत की दुआ कर दीजिए। तो आपने एक बार नहीं 3 मर्तबा यही कहा, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी शामिना, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी यमन, मुल्क शाम और यमन में बरकत अता फरमा। फिर चाहे चौथी मर्तबा आपने कहा कि वहां से शैतान का सींग निकलेगा,
वहां से जलजले उठेंगे। हदीस पाक की रोशनी में मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी, जो नजद में पैदा हुआ, जिसने हरमैन शरीफैन में शदीद फितने उठाए, और सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अहले अज़म का पुजारी, हर किस्म की जुल्म ज़्यादती को रवा रखा। इसलिए याद रखें, कब्र की मंजिल होगी, सवालों का सही जवाब कौन देगा? कि हुजूर की मोहब्बत में दुनिया से गया हो। अगर से वो बेअमल है, नमाजें नहीं है, रोजे नहीं है, हज ज़कात नहीं है, हालांकि फर्ज ऐन है, जरूरी और लाज़मी है, अगर से नहीं है, लेकिन हुजूर की मोहब्बत दिल में है, तो मामला आसान हो जाएगा। जहन्नम में तो जाना है, अमाल की सजा तो भुगतनी है, लेकिन फिर पलटकर जन्नत में भी आएगा। इसलिए कि रसूल से मोहब्बत है, और ये दुरूद पाक बहुत काम आने वाली चीज है। अब सवाल होता है, मर रब्बु का तेरा रब, हुजूर की मोहब्बत में दुनिया से गया है, आसानी से कह देगा रब्बी अल्लाह, या अल्लाह रब्बी, मेरा रब। दूसरा सवाल का जवाब सही दिया है, अल्लाह और रसूल की हाँ में हाँ मिलाकर दुनिया से गया है, लेकिन अभी फैसला नहीं हो रहा, फैसला नहीं हो रहा। सवाल का जवाब सही है, इसलिए फैसला तो तीसरे ही सवाल पर होना है। अभी सवाल करो दुनिया के अंदर, तो ये तो सब कह देंगे कि हमारा रब अल्लाह है। अगर कोई अल्लाह को न भी माने, तो क्या कोई दूसरा उसका खुदा हो जाए? रब तो सबका वही। दूसरा सवाल, माँ दीन, तेरा दीन क्या? कह देगा दीन है इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम। ये भी आसान है। तीसरा सवाल होगा, माँ कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, हमने पढ़ा है और आपने सुना भी होगा, ये उलमा बैठे हुए हैं, कब्र से लेकर रोज़े रसूल तक जितने हिजाबात हैं सब हटा दिए जाएंगे। माँ कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, हाज़ा कहते हैं करीब, ज़ालिका कहते हैं दूर के लिए। तो मालूम ये हुआ, बताइए ला, कि मरने वाले के बिल्कुल नजदीक है। फिर कहा जाएगा, इनके बारे में तेरी क्या राय? अबू जहल वाली राय है, या अबू बकर वाली, उमर वाली राय है, या अबू लहब वाली, अहमद रजा वाली राय है, या अशरफ अली थानवी वाली? तो इस पे फैसला होना है। तो मरने वाला हुजूर की मोहब्बत में दुनिया से कहा है, रसूल को जैसे ही देखा तड़प उठेगा, हे फरिश्तों कैसी बात करते हो, इनके ताल्लुक से मुझसे सवाल करते हो? अरे इनके दर्द में, इनके कर्ब में मैं दुनिया में रहा, और इसी दर्द में मैं दुनिया से आया हूँ। मैंने सुना था कब्र में रसूल की जियारत होगी, आज वो वक्त आया है, जलवा देख रहा हूँ, जरा हटो और कदमों को चूम न दो, फिर फैसला करना। ये हो गया इधर ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो भी दुरूद पढ़ने वाला आपका उम्मती वफादार दुनिया में अगर कहीं से पढ़े, हुजूर उसका दुरूद खुश और फरिश्तों की ड्यूटी लगा रखी है गुम्बद खजरा में पेश। लेकिन जुमा और शबी जो कोई दुरूद पाक पढ़ता है, उस दुरूद को सुनते तो हैं, बल्कि सरकार अपने सफेद रजिस्टर में दर्ज कर लिख लेते हैं, और उसका नाम ही नहीं, उसका नाम, उसके वालिद का नाम, उसके दादा का नाम, उसके परदादा का नाम, उसके लकड़दादा के नाम के साथ अपनी फाइल में दर्ज कर लेते। और हमारी मेमोरी, दुनिया वालों की मेमोरी और नबी की मेमोरी में बहुत फर्क है। एक बहुत बड़ा चटियल मैदान है, रेत ही रेत, उसमें से एक जर्रा लेकर, दुनिया वालों में किसी की अक्ल एक जर्रे के बराबर नहीं है, इस तरह से हमारे आका की और हुजूर की मेमोरी इतनी पुख्ता है कि भूल नहीं सकते। हम लोग याद करके लाते हैं, जहन बना कर लाते हैं, लिखते हैं, उसके बाद भी आगे पीछे हो जाते हैं। लेकिन जब कब्र की मंजिल होगी तो वहां तो बेड़ा पार हो जाएगा। अच्छा, नबी के रजिस्टर में जो नाम लिखा होगा वफादार का, मोहब्बत करने वाले का, आशिक का, तो फरिश्ते जब सवाल करेंगे तो मेरा विजदान करता है, मेरे आका कहेंगे फरिश्तों इससे क्या पूछते हो? अरे मुझसे पूछो, इसका नाम तो, इसका नाम, इसके बाप का नाम, इसके दादा का नाम मेरी फाइल में पहले से ही लिखा हुआ है। तब कहा मुनकर व नकीर हमसे जब सवाल पूछेंगे हम दुरूद पढ़ देंगे जो हमारी आदत। हजरात, ये ईशाल सवाब के लिए मैं है ना। अब ईशाल सवाब किया जाता है तो मरने वाले को तो
फायदा पहुंचता ही पहुंचता है। जो ईसाले सवाब करता है उसके लिए बहुत ज्यादा फायदा पहुंचता है। इसलिए नबी दो जहां सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तर्ज अमल रहता था कि आप दुआएं मांगते तो आखिर में अपनी दुआ में इन कलिमात को शरीक किया करते थे, अल्लाहुम्मा इग़फिर लिल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाउ मिनहुम वल अमवात। ये अल्फाज, ये कलिमात शरीक किया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसलिए हम और आपको चाहिए कि जब भी दुआएं मांगने का इत्तेफाक हो तो एक के लिए नहीं, हाँ जिसके लिए खास तौर से उसका नाम ले दो, बाकी सबको ले लो। अब फर्दन नाम लेंगे तो ले भी नहीं पाएंगे और याद भी नहीं आएंगे। और जब हम नमाज जनाजा पढ़ते हैं, दुआ पढ़ते हैं, तो वो क्या है? वो दुआ ही तो है, अल्लाहुम्मा इग़फिर लिहय्यिना। मतलब क्या हुआ? अल्लाह मग़फ़िरत करा हमारे जो हयात हैं, जिंदा हैं उनकी, वो मय्यत ना जो जा चुके हैं उनकी, वो गायब बशाहिदना जो हाजिर हैं उनकी, वो गायब ना जो गायब हैं उनकी, वो ज़करना जो मर्द हैं उनकी, वो इंसाना जो औरत है। यानी मर्द औरत मुर्दा जिंदा शायद गायब सबको ले लिया। यही तो है। इसके भी लोग मुनकर होते हैं कि ऐसा कि वैसा, अल्लाह महफूज रखे। बताना ये मकसूद है कि जो भी इशाले सवाब करता है, जितनों को किया है तो शुमार से बाहर है, उन सब की गिनती के शुमार के बराबर इशाले सवाब करने वाले के नामाए अमाल में नेकियां लिखी जाती है। और मरने वाले की मिसाल एक डूबते हुए शख्स की माने कि एक शख्स डूब रहा और उसके चारों तरफ आदमी खड़े हों, उसमें मवाफिक भी हो और मुखालिफ भी हो, दोस्त भी हो दुश्मन भी हो। दुनिया के अंदर आलम ये था कि ये मेरे सामने आ जाएगा या मुझे मौका मिलेगा तो इसकी गर्दन मार दूंगा, ऐसा रहता है ना, जानी दुश्मन। लेकिन वो जब मंजिल आती है डूबने की, उस वक्त में जो देखेगा कि बस आज मुझे कोई निकाल ले, जो मेरा बदतरीन दुश्मन है वो भी आज मेरा दोस्त बन जाए तो बहुत बड़ा एहसान। अगर कोई निकाल लेता है तो उसकी इंतहा नहीं रहती है। इसी तरह से मरने वाले की मिसाल एक डूबते हुए इंसान की तरह है, उसकी लोग इसी तरह लगी रहती है, मेरा दोस्त, मेरे घर वाले, मेरे भाई, माँ बाप या कोई भी ईशाले सवाब कर दे, उसी से उसको फायदा पहुंचता है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मेरे बोलने में आपके सुनने में जो गलती हुई हो रब्बे कदीर अपने हबीब मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सद की तौफीक से माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन